राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया है और ये ईवीएम पर सवाल पहली बार नहीं बल्कि ऐसे कई साल लोकसभा या विधानसभा चुनाव हुए हैं और जिसमें विपक्षी की हार हुई है उन सभी साल ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। सभी साल ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं कि विपक्षी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी ईवीएम को हैक कर लेते हैं। लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव का नतीजा जारी हुआ तो किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि इस बार विपक्षी को मजबूती मिली। लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरा वैसे ही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने बीच बीच में इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जो मुद्दा अचानक गायब हो गया था वो फिर से इस बार जो सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक्स पोस्ट को फिर से रीपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर के कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर के गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुंबई की घटना का जिक्र किया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने ईवीएम को लेकर के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर के साले मंगेश पंडिलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगेश पंडिलकर पर आरोप है कि उसने मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल इस्तेमाल किया था और इसी को लेकर के यह मामला गंभीर हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने पंडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों व चुनावी आयोग की तरफ से शिकायतें मिली है जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वाइकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोट से चुनाव जीते थे जिसके लेकर के काफी विवाद भी हुआ था। दरअसल बात है कि ईवीएम पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कुछ लोग कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में विपक्षी पार्टी के ही कुछ नेता ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है या ऐसे कई तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर दिया है जिसके बाद, लेकिन प्रश्न तो उनको उठाना चाहिए जो सत्ता में है, क्योंकि जिसके बाद ये घटना घटी है उसके बाद जो है विपक्षी पार्टी को जिस प्रकार से कुछ अधिक बहुमत, कुछ अधिक सीटें मिली है, इससे तो स्पष्ट है कि इस बार जो है विपक्षी पार्टी मजबूत है। लेकिन विपक्षी पार्टी के द्वारा ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तो फिर विपक्षी पार्टी को इस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इस बार जो सत्ता में आए हैं सत्ता वाले का अधिकार है कि वो जो है ईवीएम पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जिनको सत्ता मिली है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जितने भी नेता है उन्होंने कभी भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए हैं। आपको बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत का ये सबसे छोटा मार्जिन है। दरअसल एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से नहीं कराने की सलाह दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किया जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है फिर भी बहुत ज्यादा है। एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की पोस्ट को शेयर करते हुए यह बात कही। रॉबर्ट एफ कैनेडी ने अपने पोस्ट के शुरू में प्यूर्टो रिको में चुनावों को दौरान बना करके ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर के उन्होंने ये पोस्ट लिखा था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए पोस्ट में लिखा कि प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने जुड़ी जो जानकारी है वोटिंग में कई खामियां सामने आई है। अच्छा है एक पेपर ट्रेल या इसलिए इस समस्या को पकड़ा गया और वोट की संख्या को सही किया गया है। दरअसल बात है कि जब एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ऐसे पोस्ट किए तो उसका फायदा उठाते हुए इस बार राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया।
तो दोस्तों ऐसे में सवाल उठते हैं, तो फिर एक प्रश्न और भी बनता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा विकास किया गया और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना प्रदर्शन दिखाया इस बार, इससे तो स्पष्ट है कि बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे वो सभी के सभी उत्तर प्रदेश के ही किसी न किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा बहुमत हासिल किया है। ऐसे में बीजेपी को उस क्षेत्र से काफी हार हुई है और ऐसे में बीजेपी ईवीएम पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए गए हैं। जिस बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में 62 सीट उत्तर प्रदेश से मिली थी, उस बीजेपी को इस बार 33 सीटों पर सिमटना पड़ा। अब इससे बुरी हार और क्या हो सकती है। जो कि विकास की बात की जाए तो सबसे बेहतर विकास देश के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो सवाल किए जा रहे हैं राहुल गांधी द्वारा, ये सवाल अगर करना भी था तो एनडीए के द्वारा करना चाहिए था, क्योंकि इस बार की जो बीजेपी हो या एनडीए की तमाम गठबंधन हो या इंडी अलायंस हो, जिस प्रकार से दोनों गुट की इस बार मजबूती दिखाई दी है, इस बात से तो स्पष्ट है कि इस बार ईवीएम पर सवाल उठाने की कोई वजह नहीं बनती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश में जो खासकर कांग्रेस पार्टी को सपा को मजबूती मिली है, उस मजबूती की वजह जो है आप भी आज भली भांति देख रहे हैं। आपने तमाम सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो वादे थे, खटाखट के वादे थे, उस वादे को लेकर के अब जो है जनता उसको धमका रहे हैं। जनता धमकी दे रहे हैं कि आप जो है अगर हमारी वादे पूरा नहीं करते, हमसे जो वादे किए हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, तो उसका अंजाम आपके साथ क्या होगा। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी वोटिंग मार्चिंग मारने वाले कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी जो है, इसकी मेन वजह है खटाखट की योजना। दरअसल बात है कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी पेपर थी, उसी गारंटी पेपर की वजह से आज जो सपा और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी खासी सीटें हासिल हुई है। और एलन मस्क द्वारा जो ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं, उस सवाल को लेकर के अब जो है कांग्रेस पार्टी जो है झिंडोरा पीटना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार भी बन चुकी है और साथ साथ राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, अगर इस सवाल की जांच पुष्टि के साथ की जाए तो ऐसे में स्पष्ट होगा कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी बुरी तरीके से और भी सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है उन लोगों को। तो ऐसे में क्योंकि इस बार जो खटाखट की प्रतिक्रिया थी, इसमें कुछ न कुछ घोटाले हुए और इसकी आशंकाएं तमाम सोशल मीडिया पर भी चर्चित है। दरअसल बात है कि एलन मस्क द्वारा जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं कि ऐसे चुनाव नहीं होने चाहिए, तो ऐसे में एक प्रश्न ये भी है कि हमारे बिहार हो या देश के तमाम क्षेत्र में जब चुनाव होता था, तो जब पर्चियों द्वारा चुनाव होता था, तो सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार में जो जंगल राज की स्थापना करने वाले लालू प्रसाद जी हैं, जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, उन्होंने कैसे कैसे जंगल राज के समय में शासन किया और कैसे कैसे उन्होंने लूटने का काम किया, ये अब भली भांति जानते हैं। जब चुनाव होता था तो चुनाव वाले जो बॉक्स होते थे, जिसमें कि तमाम वोटिंग की पर्ची होते थे, उस बॉक्स को हैक कर लिया जाता था, चुरा लिया जाता था और उसमें दूसरे पर्ची खुद के मोहर के डाल दिए जाते थे और उसे नदी में फेंक दिया जाता था। तो ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठाने वाले उस पल की उस परिस्थिति को भी याद करना चाहिए, जब ऐसी परिस्थिति जो है बिहार के अंदर से लेकर के देश के तमाम क्षेत्र में हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पिताजी जो है, आप उसके बारे में भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं, मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, उनके द्वारा भी जब उस क्षेत्र में चुनाव होता था तो ऐसी ही प्रतिक्रिया जो दी जाती थी। फिलहाल ईवीएम पर सवाल उठाने वाले तमाम नेताओं के मुंह पर ताले लग चुके हैं, क्योंकि इस पर जो है विपक्षी पार्टी द्वारा भी, यानी कि जो पक्षधर पार्टी है एनडीए की ओर से भी जवाब करारा दी जा रही है। और इस बार जो मजबूती हुई है तो उस वक्त प्रश्न नहीं उठाए हैं, लेकिन अब जो है इस पर प्रश्न उठाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एलन मस्क ने ईवीएम को एक छोटा सा हैक करने का जरिया बताया है। तो कहते हैं कि कहावत है कांग्रेस पार्टी के लिए खासकर कि कौवा कान लेके चला गया तो अपने कान को नहीं निहारते, बल्कि वह कौवा के पीछे दौड़ जाते हैं। और ऐसे ही है हमारे देश की कांग्रेस पार्टी के पप्पू। तो फिलहाल